हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम दो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर, आज वो पढ़ेंगे। इसमें से सबसे पहला है टैक्स इवेजन और दूसरा है टैक्स। हम टोटल 4 टॉपिक पढ़ने वाले थे: टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन एंड टैक्स मैनेजमेंट। 2 टॉपिक ऑलरेडी हम पिछले क्लास में पढ़े हैं। आज हम टैक्स इवेजन और टैक्स मैनेजमेंट के बारे में। टैक्स इवेजन नाम से ही लगता है कुछ ना कुछ चोरी का धंधा है। यस, टैक्स इवेजन मतलब सरासर चोरी करना, खुले आम चोरी करना, एकदम सरकार का पैसा को खा जाना, टैक्स नहीं देना, जो कि एकदम ही इलीगल है और 100% तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, इसमें कोई दो राय। दिस इज नोन एज टैक्स इवेजन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकार से पंगा लेने की कोशिश करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पंगा लेने की कोशिश करते हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट से पंगा लेने की कोशिश करते हैं और जनरली ऐसा हरकत करते हैं जिसमें टैक्स इवेजन का काम वो लोग करते हैं। टैक्स इवेजन शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना। आगे चलो, देखो कितना मजा आएगा। टैक्स इवेजन मे बी डिफाइंड एज an arrangement of one's financial affairs in such a way that reduces his tax liability by illegal and illegitimate manner। illegal manner में और illegitimate मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट है। illegal and illegitimate manner में जो टैक्स का चोरी करता है उसे हम टैक्स इवेजन बोलते हैं। सरासर इसका एक और नाम है टैक्स का चोरी। चोर चोरी करेगा, टैक्स का चोरी को बोलते हैं टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन ऑफन इन्वॉल्व्स डेलिबरेट मिसरिप्रेजेंटिंग द ट्रू स्टेट ऑफ देयर अफेयर्स टू द टैक्स अथॉरिटीज टू रिड्यूस देयर टैक्स लायबिलिटीज एंड इंक्लूड डिसऑनेस्ट टैक्स रिपोर्टिंग। डिसऑनेस्ट मतलब तुम डिपार्टमेंट के साथ ऑनेस्ट नहीं हो, तुम गवर्नमेंट के साथ ऑनेस्ट नहीं, तुम जीवन में ऑनेस्ट नहीं, तुम गलत काम करके टैक्स का चोरी कर रहे हो। सच एज डिक्लेयरिंग लेस इनकम, तुम अपना इनकम कम डिक्लेयर कर रहे हो। लेस प्रॉफिट एंड गेन्स ऑन द अमाउंट्स एक्चुअली अर्न्ड, कितना तुम्हारे बिजनेस में कमाई हो रहा है तुम बोल रहे हो नहीं भाई कहाँ कमाई है, नुकसान में चल रहा है, बड़े मुश्किल से खर्च। एक्चुअल में कमाई है ना, सरकार को बताना पड़ेगा, सरकार को टैक्स देना। हाँ, तुम अपने रिश्तेदारों को बताओ कि कहाँ प्रॉफिट है, बड़े मुश्किल से दुकान चला रहा हूँ, बड़े तकलीफ से सैलरी पे कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रॉफिट नहीं है, आजकल खर्चे इतने हैं, ये सब तुम रिश्तेदारों को बताओ, वहां तक ठीक। सरकार को एक्चुअल बताना पड़ेगा और टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तुमसे ज्यादा जानता है, तुम्हारे बिजनेस के बारे में तुमसे ज्यादा नॉलेज गवर्नमेंट को है, पता है तुम्हें। और ओवरस्टेटिंग डिडक्शंस, tax evasion is an activity commonly associated with informal economy. All exemptions, deduction, rebate and relief are subject to number of statutory requirements and the SSC dishonestly claim this benefit before complying with the said requirement will fall within the scope of tax evasion। जो जानबूझकर टैक्स का चोरी करता है, जो टैक्स का कंप्लायंस नहीं करता, जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, वो सब टैक्स इवेजन की कैटेगरी के अंदर में आ जाता है। टैक्स इवेजन इज ऑलवेज इलीगल एंड क्राइम, ये हमेशा से इलीगल है और क्राइम है। विच इज पनिशेबल अंडर द लॉ, जिसके लिए तुम्हें पनिशमेंट तो जरूर मिलेगा। टैक्स इवेजन इज इलीगल बट टैक्स अवॉइडेंस इज इन नो वे अ क्राइम। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट कॉलर क्राइम एंड इज प्राइम रीजन फॉर ब्लैक मनी जनरेशन इन द। टैक्स इवेजन के कारण ही ब्लैक मनी का मार्केट, ब्लैक मनी का जनरेशन इकोनॉमी के अंदर में होता है। क्या क्या टैक्स इवेजन एक्टिविटीज है, देखते हैं। व्हाट आर द एक्टिविटीज इन टैक्स इवेजन। पहला, अंडर रिपोर्टिंग इनकम। तुम कमाए 100 रुपए, बताए 50 रुपए, तो जो बैलेंस 50 रुपए नहीं बताए, दिस इज योर ब्लैक मनी, दिस इज योर टैक्स इवेजन। इन्फ्लेटिंग डिडक्शंस और एक्सपेंसेस, तुम जानबूझकर अपने खर्चे को बढ़ाकर बता दिए, बोले 50 रुपए सैलरी है, 5,000 सैलरी है, लेकिन तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा दिए 10,000 रुपए। दिस इज inflating expenses। हाइडिंग इंटरेस्ट इन ऑफशोर अकाउंट्स, फॉरेन में कोई अकाउंट खोले, स्विस बैंक अकाउंट रखे हो, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, स्विस बैंक अकाउंट में पैसा रखे हो, स्विस बैंक का तो इंटरेस्ट शायद नहीं मिलता है, ऐसा रील्स वाले बोलते हैं,
मेरा तो अकाउंट है नहीं तो मुझे पता नहीं, लेकिन मान लो फॉरेन कंट्री में कहीं पर तुम बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे रखे हो, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बता नहीं रहे। हाइडिंग मनी, घर में बिस्तर के नीचे छुपा कर पैसा रखे, तो ये हाइडिंग मनी। उसके बाद सेल कंपनीज, जो इधर उधर का ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। टैक्स हेवेंस, इक्विटी स्वैप्स, अवॉइड कैपिटल गेन टैक्स, तुम कैपिटल घर बेचे, बहुत सारा पैसा आया, कैपिटल गेन टैक्स नहीं दिए। अवॉइड रियल स्टेट टैक्स, रियल स्टेट का ट्रांजैक्शंस कर रहे हो लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं दे रहे हो। ये सब और भी 1000 प्रकार का टैक्स इवेजन होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ये कुछ ही एग्जाम्पल्स पर दिए गए हैं। तुम कभी ऐसा किए हो, तुम्हारे घर में कहीं के आसपास कोई फेमस ठेला वाला है, समोसा वाला या कोई और आइटम बेचने वाला है, जो दिन का बहुत प्रॉफिट कमाता है, दिन का मान लो 1000 मतलब 10-20 हजार रुपए का प्रॉफिट घर में लेकर जाता है डेली। हर एरिया में ऐसा कोई ना कोई ठेला वाला, खाना वाला होता है जो हर रोज 10-15 हजार का प्रॉफिट घर लेकर जाता है। साल में वो कमा लेता है आराम से 20-30 लाख रुपए, और उससे पूछो टैक्स कितना भरा, तो है ये क्या होता है टैक्स, तो पता भी नहीं ये क्या होता है, उसे कुछ पता भी नहीं, और वो कुछ भरता, पता सब है, भरता नहीं है, एक्टिंग करता है। तो ये है टैक्स इवेजन, दिस इज ऑल्सो टैक्स इवेजन। ठीक है, देखो, द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ टैक्स इवेजन। इट इज इलीगल एंड इलेजिटिमेट एप्लीकेशन ऑफ टैक्स लॉ टू रिड्यूस टैक्स बर्डन। इट इज ऑलवेज अ क्राइम एंड पनिशेबल अंडर द लॉ, ये क्राइम है और पनिशेबल अंडर द लॉ। इट कैन बी अचीव्ड आइदर हाइडिंग द इनकम, तुम इनकम को हाइड कर सकते हो, ओवर स्टेटिंग द एक्सपेंडिचर और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। इट वायलेट्स टैक्स फ्रेमवर्क एंड लेटर द स्पिरिट बिहाइंड इट। इट द मोटिव और इंटेंशन ऑफ टैक्स इवेजन इज ऑलवेज मैलाफाइड, तुम्हारा गलत इंटेंशन होता है। तुम ऐसा नहीं बोल सकते मैं तो सरकार का भला सोचकर टैक्स नहीं दिया सरकार को, सरकार ज्यादा खर्चा करती और दिक्कत होता तो इसी वजह से मैं काम किया, सरकार को टैक्स ही नहीं दिया जिससे सरकार खर्चा, ये ऐसा कभी रीजन हो सकता है नहीं। सरकार मानकर चलता है कि अगर तुम टैक्स इवेजन किए हो, इसका मतलब तुम्हारा इंटेंशन हमेशा से गलत ही है, तुम गलती से टैक्स इवेजन नहीं किए हो, तुम जानबूझकर टैक्स इवेजन किए हो, ऐसा सरकार तुम्हें आरोप लगाएगा। इसीलिए क्लियर कट लिख दिया, द मोटिव एंड इंटेंशन ऑफ टैक्स इवेजन इज ऑलवेज मैलाफाइड। मैलाफाइड मतलब हमेशा गलत होगा, चाहे तुम कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे दो, तुम्हारा इंटेंशन हमेशा ही गलत होगा, ये हम मान लेंगे। बात समझ में आया? इसके बाद ये तो टॉपिक हो गया हमारा टैक्स इवेजन का। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है टैक्स मैनेजमेंट का। व्हाट इज टैक्स मैनेजमेंट? देखो ध्यान से, टैक्स मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। इट इन्वॉल्व्स द बैक ऑफिस वर्क ऑफ एसएससी टू मेक टैक्स प्लानिंग। इट डील्स विद द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, यहाँ पर हम सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करते हैं। रिटर्न्स, टाइमली रिटर्न्स फाइल करते हैं, हर साल इनकम टैक्स के रिटर्न्स फाइल करेंगे, मंथली के जो भी कंप्लायंसेस होते हैं वो करेंगे, ये सारे प्रोसेस को बोलते हैं टैक्स मैनेजमेंट। Papers, certificates, payment of taxes, interest, fines, fees, etc. and filing returns and rectification of mistake related to income tax. Basically, tax management deals with compliance of tax law or legal formalities to avail the benefit of deduction, exemption, rebate, relief, allowances, concession, etc. Thus, we can say that tax management is compulsory while tax planning is optional. Tax management मतलब सारा डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना, गवर्नमेंट को सारे टाइमली रिटर्न सबमिट करना, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का सब कुछ अकॉर्डिंगली मेंटेन करके रखना, ये है टैक्स मैनेजमेंट। ये कंपलसरी होता है, हर इंसान को अपना रिटर्न्स फाइल करना पड़ेगा, टाइमली सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना पड़ेगा, सारा काम अपना करना पड़ेगा। दिस इज टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट हमेशा कंपलसरी होता है, हर इंसान को करना पड़ता है, अदरवाइज फाइन्स एंड पेनल्टीज देना पड़ेगा अगर तुम टैक्स मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं करोगे तो। क्लियर है बात? तो हम पढ़ लिए 4 टॉपिक, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, टैक्स मैनेजमेंट। अब आते हैं सभी के बीच का डिफरेंसेस, जो कि बहुत ही आसान है, तुम आराम से लिख सकते हो। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला टैक्स प्लानिंग वर्सेस टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स प्लानिंग क्या होता है और टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है? सबसे पहला मीनिंग टैक्स प्लानिंग का पढ़ते हैं। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ वंस फाइनेंशियल अफेयर इन सच अ वे दैट द burden of taxation on the SSC is reduced to the minimum without violating the legal provisions in any। बिना किसी लीगल प्रोविजन को वायलेट करके हम हमारे टैक्स को बचाने का कोशिश करते हैं, इसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। बहुत अच्छी बात है। टैक्स मैनेजमेंट, इट डील्स विद द कंप्लायंसेस ऑफ टैक्स लॉ और लीगल फॉर्मेलिटीज
टू अवेल द बेनिफिट। तुमको सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, सारे रिटर्न्स टाइमली फाइल करने पड़ेंगे। ये पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं टैक्स मैनेजमेंट। स्कोप, टैक्स प्लानिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इट इज अ वाइडर टर्म एंड इंक्लूड टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स प्लानिंग के अंदर ही टैक्स मैनेजमेंट आ जाता है। टैक्स मैनेजमेंट एक छोटा सा पार्ट है। इट इज अ नैरो इन स्कोप एंड इज इनिशियल पार्ट ऑफ द टैक्स प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव, टैक्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टैक्स बचाना। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटी। टैक्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है तुम्हें फाइन्स एंड पेनल्टीज से बचाना। इट इज बेसिकली एम्स टू कंप्लायंस विद द लीगल एंड स्टैट्यूटरी फॉर्मेलिटीज ऑफ द लॉ। लॉ का सारे लीगल्स रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, ये ऑब्जेक्टिव होता है टैक्स मैनेजमेंट का, जिससे के लिए कि तुम्हें कोई भी फाइन या पेनल्टी, लेट फीस, ये कुछ भी पे करना ना पड़े, तुम टाइमली अपना सारा काम कर सको। दिस इज टैक्स मैनेजमेंट। मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल फॉर एसएससी। टैक्स प्लानिंग करना ऑप्शनल है, तुम नहीं करोगे तो ज्यादा टैक्स दोगे, किसमें क्या दिक्कत है। लेकिन टैक्स मैनेजमेंट नहीं करोगे, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं करोगे, टाइमली रिटर्न्स फाइल नहीं करोगे, ये सब काम अगर तुम नहीं करोगे तो तुम जेल में डाल दिए जाओगे। मतलब ये मैंडेटरी होता है, इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द एसएससी, सभी के लिए ये कंपल्सरी होता है। तो मेरे हिसाब से टैक्स प्लानिंग वर्सेस टैक्स मैनेजमेंट, तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। क्लियर है बात? चलो आज के लिए हम एक बार यहीं पर स्टॉप करते हैं, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।